अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश शाद और आबाद रखे। सबसे पहले तो मैं आज ये कहूँगी कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए। तो जनाब, आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है और ये मेरे उन दिनों की याद है जब मुझे नया नया पकाने का शौक़ हुआ था। मैं 9th या 10th में थी, तो उस वक्त ये रेसिपी जो है वो मैंने सीखी थी, ट्राई की थी। इसका नाम है मोनाको टिडबिट्स। ये बड़ी एक यूनिक सी रेसिपी है। ये बर्थडे पार्टीज़ के लिए इवनिंग स्नैक्स के तौर पर ये बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके इंग्रेडिएंट्स भी इस तरह के हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी इतनी मुश्किल नहीं है और ये यकीनन ये रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो आपके घर में सबको पसंद आएगी, ख़ास तौर पे बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। तो आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो इसके लिए जो हमें चीज़ चाहिए वो एक छोटा सा आप कोई सॉस पैन ले लीजिए। उसमें आपने 2 टेबलस्पून लेना है बटर और साथ ही आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल लेना है ऑयल। याद रखिए बटर अगर आप अकेला डालेंगे तो ये देखें जिस तरह साइड से ब्राउन हो रहा है, ये बिल्कुल जलने लगता है, तो उसको आपने अवॉइड करने के लिए ऑयल डालना है। इसके अलावा 3 टेबलस्पून के करीब मैंने अनियन चॉप्ड करके डाला है, जो बहुत फाइनली चॉप्ड था। इसमें स्प्रिंग अनियन भी जाता है, इसलिए जो है वो मैंने इसमें जो सादा प्याज था वो 3 टेबलस्पून डाला। इसके अलावा 3 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने मैदा डाल लिया है। मैदे को हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट हल्की आंच पे, यहाँ तक कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी अच्छी सी स्मेल आने लगे। और साथ साथ आपने चम्मच हिलाना है ताकि ये जो है लगे ना पैन में। तो इस तरह आपने इसे पका लेना है। अब आपने मैदे को पकाने के बाद उसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर जो है वो ग्रीन चिली डाल लेनी है। आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल लीजिए। अब हम डालेंगे हरी प्याज, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब थी, ये भी मैंने चॉप करके रखी हुई थी। इसको डाल के भी हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम पका लेंगे इस मैदे, प्याज और हरी मिर्चों के आमेज़े के साथ। अब आपने क्या करना है कि 1.5 मिनट पकाने के बाद आपने फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देना है और इसमें अब जाएगी जो चीज़ वो है जनाब चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक अगर आपके पास नहीं है तो आप सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आधा कप के बराबर मैंने इसमें डाला है और अब आपने साथ साथ इसे इस तरह से इसमें चम्मच चलाना है कि इसके लम्प्स ना बने, इसीलिए हमने आंच हल्की की है। अगर तेज़ आंच रहेगी तो इसमें लम्प्स बनने का डर होता है। अब हम इसमें आधा कप के बराबर दूध भी डाल देंगे। ये डाल के भी हमने देखें बिल्कुल लम्प्स नहीं बन रहे, बहुत ही स्मूथ मिक्सचर बना है क्योंकि हमारा फ्लेम जो है वो लो था। अब हम इसमें ½ टीस्पून के बराबर डालेंगे काली मिर्च, आप सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आधा चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चुटकी जो है वो क्रश्ड रेड चिली भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अच्छा, अब इसमें जा रहा है चिकन 1 कप जो बॉयल्ड और श्रेडेड था और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाल लिया है क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ डालने के बाद आपने जो है इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, यकजान हो जाएंगे। और अब आपने हीट जो है मीडियम पे रखनी है और अब आपने इसे मीडियम फ्लेम पर जो है वो कुक करना है। इतना कुक करना है कि ये मिक्सचर जो है ये गाढ़ा हो जाए। इसमें अब मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर सिरका भी डाला है, यानी कि विनेगर। अब हम इसे पकाते रहेंगे, मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और ये सॉस जो है इसकी वाइट सॉस के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बैटर है ये गाढ़ा हो जाए। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रहा है और हमें इतना ही थिक ये चाहिए। देखें इसका तकरीबन जो पानी और स्टॉक और दूध है वो खुश्क हो चुका है और बहुत ही स्मूथ सा एक थिक सा हमारे पास बैटर बचा है। अच्छा, अब ये मैंने लिए हैं रिट्स बिस्किट। वैसे तो ये सॉल्टिश बिस्किट में बनता है, हमारे यहाँ सॉल्टिश बहुत ही कम मिलते हैं, रिट्स वही काम करता है, नमकीन बिस्किट होता है, तो मैंने ये ले लिया है। आप चाहें तो बटर पफ भी ले सकते हैं, वो भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, थोड़ा बड़ा आपका बन जाएगा साइज़ का ये सैंडविच। तो ये रिट्स जो हैं ये यहाँ पर अवेलेबल होते हैं इजीली, तो ये मैंने ले लिए हैं, तकरीबन 1.5 पैकेट मेरा लगा था। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए 1 कप के बराबर और 2 अदद अंडे मैंने बीट करके रखे हुए थे, ये ले लेंगे। और ये वो बैटर है जो हमने तैयार करके रखा है अभी।
तो ये तमाम चीज़ें हमें फ्राइंग के लिए चाहिए। अब आप बिस्किट्स रख लीजिए कुछ अपसाइड डाउन करके, इसकी सीधी साइड नीचे और उल्टी साइड ऊपर, और इसके ऊपर आपने एक चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके ऊपर ये मिक्सचर जो है ये डालते जाना है। ये देखें, ये हम डाल रहे हैं और इस तरह हम जो है वो एक एक करके जितने भी बिस्किट्स पे हमारा ये बैटर आता है हम ये बैटर डालेंगे। ये देखें, ये अब मैं डाल रही हूँ और ये अब मैंने तमाम जो अभी इस बैच पे मैंने बनाने थे वो बिस्किट्स में मैंने डाल के अब मैं एक एक बिस्किट एक और ऊपर रख के ये सैंडविच बंद करती जा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ये बंद हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर थोड़ा सा मिक्सचर बाहर आ रहा है नो इश्यूज़, कोई मसला नहीं है। और अब आपने एक एक बिस्किट पकड़ के उसे आपने रोल करना है अंडे में पहले, और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स में उसे रोल कर लेना है। अब ये मैंने ऑयल डाला हुआ था फ्राइंग पैन में शैलो फ्राई करने के लिए, तो अब मैं एक एक करके ये जो मैंने सैंडविचेस रोल किए थे अंडे में और ब्रेड क्रम्स में, इसे मैं ऑयल में फ्राई करती जाऊंगी। ये तकरीबन आधा मिनट एक साइड पे फ्राई करेंगे, बहुत जल्दी एक इनमें गोल्डन कलर आता है क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगे हुए, तो इस तरह आपने पलट पलट के इसको फ्राई कर लेना है, जल्दी जल्दी फ्राई होंगे। अच्छा, एक ऑप्शन और भी है, आप चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स ना लगाएं, आप सिर्फ अंडे में डिप करके इसे फ्राई करें, तब भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। बस इस तरह आपने एक एक करके सारे जो सैंडविचेस हैं, जो मोनाको टिडबिट्स हैं, ये आपने फ्राई कर लेने हैं और इनको आप केचप के साथ सर्व कीजिए, चिली सॉस के साथ सर्व कीजिए, या अपने किसी भी पसंदीदा सॉस के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को तो ये ख़ुसूसन बहुत पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कैसे बने। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और एंजॉय करते रहें ज़बरदस्त रेसिपीज़ और वीलॉग्स बुक एंड कुक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।